आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताते हैं बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी और आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। अनिल सर, बहुत स्वागत है आपका शो में। अनिल जी से बात करेंगे, साथ ही हमारे साथ एक और खास मेहमान है सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारी पूरी रिसर्च टीम है हमारे साथ। देवांशी आशर से हम जानेंगे आज बाजार का हाल कैसा रहा। नवंबर में ऑटो बिक्री के आंकड़े आए हैं और टेक महिंद्रा में तेजी की वजह हमें बताएंगे कुशल गुप्ता। साथ ही शिपिंग कॉर्पोरेशन क्यों फोकस में रहा हमें बताएंगे वरुण दुबे। और स्टील कीमतों में लगातार बढ़ोतरी की वजह हम जानेंगे आशीष चतुर्वेदी से। बातचीत शुरू करें उससे पहले बाजार के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। लंबा वीकेंड था, उसके बाद बाजार खुले, तेजी के साथ बंद हुए। एक बार फिर से अच्छा एक्शन बाजार में देखने को मिला। आज निफ्टी 140 अंकों की बढ़त के साथ 13,109 के पार बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 506 अंक चढ़कर 44,655 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी की बात यहां पर अगर करें तो 200 पॉइंट से ज्यादा चढ़ाई और मजबूती के साथ बंद हुआ। एफआईआई डीआईज के डेटा पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में आज 3,242 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं डीआईआई यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने आज करीब 1,043 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और आज के बाजार पर एडिटर्स टेक के लिए अनिल जी आपके पास हम आ रहे हैं। बाजार ने हफ्ते की शुरुआत काफी दमदार की है। निफ्टी ऑल टाइम हाई पर बंद हुआ है। आज के कारोबार को अगर समझें, क्या वजह रही इस बढ़त की? 3 दिनों के लंबे वीकेंड के बाद भारतीय बाजारों ने आज दिसंबर महीने की और हफ्ते की दमदार शुरुआत की और शुरुआत मजबूती के साथ हुई। और मजबूती के साथ शुरुआत होने के बाद बाजारों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। शुरुआती घंटे में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई गैप से खुलने के बाद, और उसके बाद धीमे धीमे जो तेजी बनती हुई दिखी, दिन के हाई पॉइंट के बेहद करीब जाकर बाजार बंद होने में कामयाब रहे। आज का दिन ऐतिहासिक था। ऐतिहासिक इस लिहाज से नहीं कि बाजार ने नया रिकॉर्ड बनाया, इंट्राडे में नहीं, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे। जी हाँ, निफ्टी जो आज बंद हुआ है 13,109 पर लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग है, अब तक का सबसे ऊंचा स्तर। और सेंसेक्स में 44,655 पर जो बंद हुआ है, ये क्लोजिंग बेसिस पर लाइफ टाइम हाई आज बनता हुआ दिखा है। बैंक निफ्टी 29,817 पर बंद हुआ। लाइफ टाइम हाई तो नहीं है क्लोजिंग, लेकिन 23 मार्च से जो लो बनने के बाद बाजारों में तेजी बनी है, उसमें अब तक का सबसे हाईएस्ट लेवल है जहां पर क्लोज हुआ है। तो इससे आप एक कॉन्फिडेंस का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बाजार एकदम हाईएस्ट लेवल पर जाकर बंद होने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। तो यहां पर एक्शन भरपूर इस तरह से तेजी का बनता हुआ साफ नजर आ रहा है। खरीदारी चौतरफा हो रही है, सेक्टोरल चर्निंग चल रही है, लेकिन ज्यादातर सेक्टर अपना पार्टिसिपेशन बाजार में देते हुए दिख रहे हैं। चाहे आप फार्मा देख लें, फिर से फॉर्म में आ गए, सीमेंट, आईटी, रियल एस्टेट, बैंक्स, सब जगह आपको थोड़ी थोड़ी खरीदारी आती दिख रही है। हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग एनबीएफसी में थी, अदरवाइज और सरकारी कंपनियां ये जो अब तक थोड़ी कम एक्शन में थी, यहां पर भी पूरी तेजी बनती हुई दिख रही। तो चौतरफा तेजी के साथ बाजार कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। ग्लोबल संकेत बेहद मजबूत है, उसका फायदा बाजारों ने आज उठाया है। एफआईआई की दमदार खरीदारी और तकनीकी तौर पर मजबूत बाजार, ग्लोबल मार्केट्स के बेहतर संकेत, ये सब मिलकर बाजारों में जोश भर रहे हैं। और वही नवंबर का मूड माहौल दिसंबर में भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो बाजार का मूड और माहौल अच्छा है। अब शिखर पर जब बाजार पहुंचे तो अनिल जी, अब क्या सावधान रहने की जरूरत है, ये हम आपसे जानेंगे थोड़ी देर के बाद। स्ट्रैटेजी कल की क्या रहे, उससे पहले आज किन सेक्टर में हमने सबसे ज्यादा एक्शन देखा है वो जरा थोड़ा और डिटेल में समझते हैं हमारे सहयोगी देवांशी आशर से। देवांशी, जरा बताएं, 3 दिन के बाद तो जबरदस्त एक्शन था बाजार में, लेकिन कहां सबसे ज्यादा, किस सेक्टर में सबसे ज्यादा एक्शन था? लंबे वीकेंड के बाद बाजार में आज शानदार गेंस होते हुए दिखे। आप देखिए, लो लेवल से शुरुआत होती हुई दिखी और उसके बाद निफ्टी 13,100 के पार बंद होता हुआ दिखा। निफ्टी बैंक में भी आज शानदार तेजी होती हुई दिखी। ओवरऑल आज देखा जाए तो सारे इंडाइसेस हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिखे, लेकिन मुख्य दौर से आप देखिए जो सहारा मिलता हुआ दिखा वो बैंकिंग स्टॉक से आता हुआ दिखा। आईटी, फार्मा ये रैली करते हुए दिखे। रियलिटी स्टॉक्स फोकस में थे और ओवरऑल ऑटो पैक आज फोकस में था। आज बैंक्स की बात करें तो सरकारी बैंक्स, निजी बैंक्स दोनों से आज अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखा है। इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, ये सारे स्टॉक्स आज एक्शन में थे। साथ ही रियलिटी स्टॉक्स पर आप नजर कीजिए, डीएलएफ, महिंद्रा लाइफ स्पेस,
प्रेस्टीज स्टेज, ये सारे स्टॉक्स में 6% से ज़्यादा की तेजी आज की ट्रेडिंग सेशन में आती हुई दिखी। ऑटो पैक पर नजर कीजिए, आज जो ऑटो बिक्री के आंकड़े आते हुए दिखे उसके चलते मारुति, बजाज ऑटो, M&M ये सारे स्टॉक्स फोकस में थे। बाकी स्टॉक्स में भी आज गेंस थे, लेकिन जो क्लोजिंग थी वो इतनी ज़्यादा शानदार नहीं दिखी। लेकिन ऑटो एंसिलरी जैसे कि जय भारत, मारुति, बॉश, मदरसन सुमी, ये सारे में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी थी। टायर स्टॉक्स को इंपोर्ट ड्यूटी जो लगने की सिफारिश है, थाईलैंड से रेडियल टायर के जो इंपोर्ट होते हुए दिखते हैं उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की सिफारिश थी और उसके बाद MRF, JK टायर सब में एक्शन आता हुआ दिखा। फार्मा स्टॉक्स और IT स्टॉक्स आज फिर एक बार एक्शन में आते हुए दिखे। सन फार्मा टॉप गेनर था, ग्लैंड फार्मा में लगातार गेन्स है। ग्रैन्यूल्स इंडिया प्रोमोटर्स टेक्सटाइल की जो खबरें हैं उसके चलते लगातार इस स्टॉक में एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। IT स्टॉक आप देखें, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा तो थे जहां पे तेजी आती हुई दिखी, लेकिन मिड कैप में L&T इन्फोटेक जैसे स्टॉक्स में भी आज तेजी के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा। लाल निशान में हमने देखा कि आज जितने भी लैब काउंटर्स हैं उसमें गिरावट थी, क्योंकि कोविड के RT-PCR टेस्ट की कीमतें अब घटा दी गई हैं गुजरात, दिल्ली जैसे शहरों में। और उसके बाद हमने देखा थायरोकेयर, मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लाल, ये सारे स्टॉक्स में गिरावट थी। साथ ही अगर आज वायदा बाजार की बात करें तो मन्नपुरम फाइनेंस, IGL, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, नेस्ले जैसे स्टॉक्स थे जहां पे फ्रेश मंदी की पोजीशन आज की ट्रेडिंग सेशन में होती हुई दिखी है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो आज गेन्स ही होते हुए दिखे हैं ब्रॉडर मार्केट्स में। जी बिजनेस के सुपर हिट कॉल्स आज फोकस में है, जहां पे गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, यहां पे आज आपको एक्सक्लूसिव खबर भी मिली थी सुबह, और साथ ही सिमिजी की रिकमेंडेशन भी थी। ACC, टेक महिंद्रा, ये दोनों स्टॉक्स पर आज आपको रिकमेंडेशन मिली थी। NBCC भी आपको भसीन जी ने रिकमेंड किया था। इसके अलावा UPL, लॉसन फार्मा भी आज आपको सुबह ही रिकमेंड किए गए थे। तो ये सारे स्टॉक्स थे जो आज आपको कमाई करके गए हैं। लेकिन ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट्स देखे तो आज शानदार तेजी निफ्टी बैंक दोनों में होती हुई दिखी। शुक्रिया देवांशी। सेक्टर स्पेसिफिक जानकारी देने के लिए हमारे आज के खास एक्सपर्ट विकास सेठी, इनका अब रुख करते हैं। विकास जी, बाजार एट ऑल टाइम हाई, क्या खास है इस बाजार में, और क्या जो बाजार अपना ये की जो बढ़त है वो क्या बरकरार रख पाएगा, मोमेंटम जारी रखेगा क्या? ये पहला सवाल आपसे। दूसरा सवाल वही होगा, इंट्राडे कल के लिए खरीदारी करने का अगर मौका हो तो कहां पर आप सलाह देंगे, और हफ्ते भर की खरीदारी पोजिशनल व्यू कहां पर रखें? बिल्कुल स्वाति, देखिए बाजार में एक जबरदस्त तेजी का माहौल बना हुआ है और होना भी चाहिए, बिकॉज जिस तरह की FIIs की खरीदारी चल रही है, ऑन एन एवरेज रोज की 3-4 हजार करोड़ की बाइंग रहती है। पिछले हमने नवंबर के महीने में आज तक की सिंगल मंथ में सबसे बड़ी खरीदारी के फिगर्स FIIs के देखे। फिर इंटरनेशनल क्यूज भी काफी पॉजिटिव है, कोरोना को लेके भी कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं वैक्सीन मिलने के। तो इन सबको देखते हैं मुझे लगता है ये जो तेजी अभी चल रही है आगे भी कंटिन्यू रहेगी। हालांकि थोड़ा कॉशियस रह के क्वालिटी के साथ ही रहना चाहिए, हर कोई शेयर नहीं खरीदना है, क्वालिटी के साथ जाना है। बट यू शुड बी लॉन्ग इन दिस मार्केट यहाँ से भी और अच्छे लेवल्स और अच्छी तेजी कर सकता है। तो आई वुड बी बुलिश ऑन द मार्केट एंड वुड रिकमेंड इन्वेस्टर्स टू बी बाइंग इनटू दिस मार्केट, बट लुक फॉर क्वालिटी। और जहां तक कल के लिए खरीदारी करने का सवाल है, मेरा कल का पिक रहेगा IT स्टॉक विप्रो। मुझे लगता है बहुत दिन की सुस्ती के बाद इस स्टॉक में आज थोड़ी चाल नजर आई है, बट ये स्टॉक अब बिल्कुल अच्छा करना चाहिए। तो कल के लिए इस स्टॉक में मेरा 362 रुपए का टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 347 रुपए का। इसके बायबैक का भी जो रिकॉर्ड डेट है वो शायद 11 दिसंबर की है। 400 रुपए में कंपनी बायबैक भी अनाउंस कर चुकी है। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से अच्छा कर सकता है, तो ट्रेडिंग पिक कल के लिए विप्रो रहेगी। और जहां तक पोजिशनल स्टॉक की का सवाल है, मेरा जो पोजिशनल रूप में खरीदारी करने का स्टॉक रहेगा बैंक ऑफ इंडिया। बैंकिंग सेक्टर बहुत ही अच्छा कर रहा है पिछले कुछ दिनों से, और खास करके जो पब्लिक सेक्टर बैंक है जो कि छोटी प्राइस वाले बैंक है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, PNB, इन सब में शानदार तेजी का रुख बना हुआ है। मुझे लगता है जो भी इनके जो नतीजे है सितंबर क्वार्टर में काफी सुधार नजर आया। खास करके अगर आप बैंक ऑफ इंडिया को देखेंगे तो सितंबर तिमाही के नतीजे में प्रॉफिट्स में भी अच्छी ग्रोथ दर्ज करी है। फिर एसेट क्वालिटी में बहुत अच्छा सुधार आया है। और फिर इसके लिए एक और बड़ा ट्रिगर हो सकता है ये जो फ्यूचर रिटेल की जो डील हुई है रिलायंस के साथ, तो वहां पे इनका 5,750 करोड़ का एक्सपोजर है आउट ऑफ द 12,000 करोड़ का जो एक्सपोजर सभी बैंकों का उसमें। तो बैंक ऑफ इंडिया कुड भी मेजर बेनिफिशियरी, वहां से कुछ भी पॉजिटिव न्यूज आती है तो इस स्टॉक में जबरदस्त उछाल हो सकता है। तो इस स्टॉक में पोजिशनल तौर पे खरीदारी करने की सलाह है। और मेरा इसमें बहुत ही शॉर्ट टर्म 7 से 10 दिन में टारगेट रहेगा 55 रुपए का, स्टॉप लॉस रहेगा 41 का, 41 रुपए।
जी, तो एक दिन की खरीदारी विप्रो में करने की सलाह इंट्राडे पिक है विकास सेठी जी की, और हफ्ते भर की खरीदारी बैंक ऑफ इंडिया में करने की सलाह हफ्ते भर की खरीदारी पोजिशनल व्यू में वो दे रहे हैं। चलिए, इस बीच आज नवंबर में ऑटो बिक्री के आंकड़े भी सामने आ गए हैं। नवंबर में किस कंपनी ने ज्यादा गाड़ियां बेची हैं, किसकी कम बिकी हैं, ये पूरी डिटेल्स हम जानते हैं हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता से। कुशल, जरा बताएं नवंबर के ऑटो बिक्री के आंकड़े क्या कहते हैं? जी, तो ज्यादातर ऑटो कंपनियों के नवंबर बिक्री आंकड़े जो है बेहतर साइड पर रहे। इनफैक्ट अगर आप टू व्हीलर स्पेस की बात करें तो सभी कंपनियों ने काफी बेहतर साइड पर प्रदर्शन किया अब तक, जिसमें बजाज ऑटो आप देखिए हमारा अनुमान 3,75,000 यूनिट्स का था, उसके मुकाबले कंपनी जो है ऑलमोस्ट 3,85,000 यूनिट्स बेचने में सफल रही। साथ ही टीवीएस मोटर्स की भी 25% का उछाल के साथ ऑलमोस्ट 3,11,500 यूनिट्स कंपनी ने रिपोर्ट किया। हमारा जो अनुमान था वो केवल 2,75,000 यूनिट्स का था। यही नहीं, आयशर मोटर्स की जो रॉयल एनफील्ड है उन्होंने भी अनुमान से बेहतर प्रदर्शन किया। 62,000 के मुकाबले करीब 63,800 यूनिट्स ये बेचने में सफल रहे। साथ ही पैसेंजर व्हीकल्स की अगर आप बात करें तो वहां पर अनुमान से थोड़ा सा कमजोर प्रदर्शन मारुति सुजुकी का आता हुआ दिखा। हमारा अनुमान 1,69,000 यूनिट्स का था, उसके मुकाबले कंपनी केवल 1,53,223 यूनिट्स बेचने में ही सफल रही। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा का अनुमान से बेहतर साइड पर प्रदर्शन था, जहां पर 36,800 यूनिट्स हमारा अनुमान था, उसके मुकाबले कंपनी ने ऑलमोस्ट 32,000 माफ कीजिएगा, जहां पर 30,000 यूनिट्स हमारा अनुमान था, उसके मुकाबले कंपनी जो है 32,726 यूनिट्स बेचने में सफल रही। एस्कॉर्ट्स के भी नंबर्स अच्छे थे, 33% का उछाल इनके बिक्री आंकड़ों में दिखा। और अंत में सीवी स्पेस की अगर आप बात करें तो वहां पे अशोक लेलैंड और साथ ही आयशर मोटर्स का जो वीसीवी डिवीजन है, दोनों के काफी बेहतर साइड पर प्रदर्शन रहा, जिसपे अगर आप आयशर मोटर्स की स्पेसिफिकली बात करें तो 3650 यूनिट्स का हमारा अनुमान था, उसके मुकाबले कंपनी जो है ऑलमोस्ट 3710 यूनिट्स बेचने में सफल रही। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो टू व्हीलर्स और साथ ही सीवी स्पेस यहां पर अनुमान से काफी बेहतर साइड पर प्रदर्शन देखने को मिला। शुक्रिया कुशल, ऑटो बिक्री के आंकड़ों पर हमें जानकारी देने के लिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो अच्छे रफ्तार में ही दिखे हैं ऑटो बिक्री के आंकड़े नवंबर के। आगे बढ़ते हैं, एक और शेयर जो कि काफी ज्यादा फोकस में रहा, शिपिंग कॉर्पोरेशन 13% चढ़ा है महज एक हफ्ते में। क्यों फोकस में है शिपिंग कॉर्पोरेशन, ये समझना जरूरी है, और तेजी के ट्रिगर्स इसके क्या हैं, वरुण दुबे से जानते हैं। वरुण, जरा बताएं शिपिंग कॉर्पोरेशन में तेजी के ट्रिगर्स क्या हैं? देखिए, शिपिंग कॉर्पोरेशन में केवल आज ही नहीं बल्कि पिछले 7 दिनों में करीब 13-14% के आसपास की रैली हुई है। इसके काफ़ी सारे कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है इस कंपनी का विनिवेश। सरकार इस कंपनी में अपना 63% हिस्सा जो है उसको बेचना चाहती है, जिसके लिए सरकार ने रोड शो भी शुरू कर दिए है और सरकार को रिस्पांस भी अच्छा मिला है। 8 से 9 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने दिलचस्पी जताई है। इसमें कुछ कंपनीज नॉर्वे की है, कुछ साउथ कोरिया की भी कंपनी है, लेकिन जो ऑब्वियस नाम सामने आ रहे हैं उसमें एक तो वेदांता का है, दूसरा दुबई की डीपी वर्ल्ड नाम की कंपनी है जिसने कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जताया है। हालांकि जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है उसका खुलासा सरकार कुछ समय बाद करेगी, लेकिन सरकार इस पूरे स्टेक सेल से करीब 1600 से 1700 करोड़ जुटाना चाहती है, जिसके लिए सरकार को काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस भी मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो हमने आपको कुछ दिनों पहले भी बताया था कि बाल्टिक ड्राई इंडेक्स कैसे निचले स्तर से वहाँ रिकवरी देखने मिली है, उसका इम्पैक्ट है। वहीं शिपिंग कॉर्पोरेशन के नतीजे भी अच्छे आए थे। इसके लिए आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से शिपिंग कॉर्पोरेशन में तेज़ी है। इसके अलावा बाकी जो शिपिंग स्टॉक्स है उनमें भी भरपूर तेज़ी देखने मिली है। शुक्रिया वरुण, एससीआई में तेजी के ट्रिगर्स बताने के लिए। आगे बढ़े उससे पहले विकास जी, मैं आपसे इनफैक्ट ऑटो सेल्स जिसके आंकड़े हमने दिखाए उस पर राय लेना चाहूंगी। ऑटो सेक्टर में कौन सा पसंदीदा शेयर है आपका, और आंकड़ों से क्या लग रहा है आपको, क्या करना चाहिए शेयर में, खरीदारी करें? बिल्कुल स्वाति, बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है ऑटो सेक्टर का। पिछले कुछ महीनों से जबरदस्त मंथ ऑन मंथ सेल्स के नंबर्स आए हैं, फेस्टिव डिमांड भी बहुत अच्छी रही है। हालांकि मैंने कई बार पहले भी रिकमेंड करा है, जो टू व्हीलर सेगमेंट से मैंने हीरो मोटोको को, बजाज ऑटो को हमेशा से रिकमेंड करा है, तो वो स्टॉक्स तो मुझे पसंद आते ही हैं। फिर पैसेंजर व्हीकल्स से मारुति बहुत ही अच्छा लगता है, तो मारुति कोई भी डिप पे खरीदारी करने की सलाह है। बाकी ऑटो सेक्टर या ऑटो की जो ग्रोथ है उसको प्ले करने के लिए मुझे लगता है ऑटो कंपोनेंट सेक्टर से भी काफी अच्छे स्टॉक्स हैं, जो कई बार मैंने, जो मेरे शॉर्ट टर्म पिक वाले सेगमेंट है, 2:30 बजे वाला या एसपीएल मिड कैप सेगमेंट है, उसमें रिकमेंड किया हुआ है। तो मुझे लगता है ऑटो कंपोनेंट सेक्टर पे भी ध्यान रखना चाहिए, और ऑटो से रिलेटेड जैसे टायर स्टॉक्स है, इवन बैटरीज वाली कंपनीज है, मुझे लगता है ये सब अच्छा करेंगी। तो यहाँ पे कोई भी गिरावट में इन सभी सेक्टर्स पे खरीदारी करने की सलाह। तो ऑटो सेक्टर में पॉजिटिव रुख है हमारे आज के एक्सपर्ट का, और एक खास नजर रखने की सलाह उन्होंने दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और शो के खास सेगमेंट शर्मा जी के ऑप्शन का रुख करते हैं।
HDFC सिक्योरिटीज के वीके शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। शर्मा सर, बहुत स्वागत है एक बार फिर से शो में। कौन सा बम्पर कमाई का ऑप्शन आज आप दर्शकों को बताने वाले हैं जो कल उनके काम आएगा? जी स्वाति जी नमस्ते, आपके और आपके सभी दर्शकों को। और दो ऑप्शन लेकर आया हूं मैं। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो पहले भी मैं दे चुका हूं इसी सप्ताह या पिछले सप्ताह मैंने दिया था, तो वो वापस एक बार नए सिरे से चला है। थोड़ा सा मामूली बढ़त उसमें आई है 0.5% की, लेकिन ओपन इंटरेस्ट उसमें 3% ऐड हुआ है। तो मेरी सलाह जो ट्रेड करते हैं ऑप्शंस उनको कि इस महीने का 115 का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है ₹4.30 पे। स्टॉप लॉस रखें ₹3.50 का और टारगेट रखेंगे उसका ₹6। दूसरी तरफ गोदरेज प्रॉपर्टी एक ऐसी कंपनी है जो एसेंशियली खुद की जमीन पे काम कर, इन्वेस्टमेंट उसका कम रहता है और वो वर्किंग कैपिटल उसको कम चाहिए। तो ये तो फंडामेंटल बात हुई। जो असली बात है वो ये है कि इसके अंदर करीब 13% ओपन इंटरेस्ट इसमें ऐड हुआ है और आज, और 0.7% ये स्टॉक ऊपर था। यहाँ पे मैं सलाह दे रहा हूँ कि 1200 की कॉल ली जा सकती है स्टॉक में। ₹53 पे प्रीमियम पे कॉल में ऑप्शन है 1200 का, वो ₹40 का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट रहेगा इसमें ₹80। रियल एस्टेट वैसे भी चल रहा है और इसके अंदर ये अच्छी कंपनी समझी जाती है, तो ट्रेडिंग के अंदर भी इसके अंदर अच्छे पैसे बनने की संभावना है। ध्यान रखें, स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग रखें, धीरे धीरे आगे बढ़ाते चलें। धन्यवाद, जय हिंद। चलिए, अब शो में वक्त हो गया है बाजार पर कल की स्ट्रैटेजी समझने का। हम सीधे अनिल जी आपके पास आ रहे हैं। हमने देखा बाजार एट ऑल टाइम हाई, जब शिखर पर बाजार पहुंचा है तो क्या कुछ सावधानी अब रखने की जरूरत है और अहम लेवल्स क्या होने वाले हैं कल? जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, संभावना तो पूरी है कि बाजार मजबूती के साथ खुलने चाहिए, गैप से खुलने चाहिए। और वजह यह कि जब भारतीय बाजार आज बंद हुए तो उस समय डाउ फ्यूचर्स 300-325 अंकों की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे, यानी कि अमेरिका में एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन होने की पूरी संभावना है। तो ये एक जोश भरेगा। देखना होगा आज दिसंबर महीने के पहले दिन FIs की तरफ से किस तरह के आंकड़े आते हैं, लेकिन स्क्रीन दिखा रही थी कि खरीदारी दमदार होती हुई दिख रही है, तेज खरीदारी होती दिख रही है, जो शायद कल आपको आंकड़ों में नजर आए। दूसरी बात जो आपको मजबूती के लिहाज से बताती है वो तकनीकी तौर पर अगर आपको बेस्ट क्लोजिंग मिले, हाईएस्ट क्लोजिंग मिले निफ्टी पर अब तक की लाइफ हाई पर, तो जाहिर सी बात है कि वो एक मजबूती का इशारा कर रही है। बैंक निफ्टी भी अब तक मार्च के बाद से हाईएस्ट लेवल पर बंद हुआ है, 29,750 के ऊपर बंद नहीं हो पा रहा था, आज 29,800 के ऊपर बंद हुआ है, तो थोड़ी और बेहतर क्लोजिंग मिली है, वो मजबूती है। वायदा कारोबार के आंकड़े भी अच्छे हैं। तो ओवरऑल ये सारा मूड माहौल बता रहा है कि तेजी रहनी चाहिए। अब इमीडिएटली जो सपोर्ट है बाजार के लिए निफ्टी पर 12,950, 13,000, ये 50 पॉइंट की रेंज कल मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। हल्की रुकावट का लेवल 13,150, 13,200 के आसपास है निफ्टी पर। उसको पार करने के बाद 13,400, 13,500 की रेंज में निफ्टी बढ़ने की कोशिश करेगा। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 29,400, 29,500 बैंक निफ्टी पर तुरंत एक मजबूत सपोर्ट के तौर पर आपको कल नजर आएगा। और एक बार 30,000, 30,200 की रेंज है जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कल कोशिश कर सकता है। और उसके बाद ये निकलने पर आप 30,400, 500 की रेंज में भी बैंक निफ्टी को जाते हुए देखेंगे। और एक बार 30,000 के पार निकल कर टिका बैंक निफ्टी, तो फिर बैंक निफ्टी के लिए भी लाइफ टाइम हाई जो 32,600 के आसपास की रेंज है वहां जाने की कोशिश होगी। ऑलरेडी बैंक निफ्टी के मुकाबले में उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाया। निफ्टी लाइफ टाइम हाई बना रहा है 12,430 से। आप देखिए लगभग 800 पॉइंट चढ़ चुका है। वहीं बैंक निफ्टी अपना लाइफ टाइम हाई 32,600 से अब भी करीबन 2800 पॉइंट दूर है। तो बैंक निफ्टी की जो पिछड़न है वो अब कम होती हुई नजर आएगी और हो सकता है आने वाले समय में बैंक निफ्टी आपको और बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करता हुआ दिखाए। तो वहीं से आपको मजबूत सपोर्ट भी आने की पूरी संभावना है। तो ओवरऑल अनलेस की कोई खराब खबर आ जाए या कोई अचानक से ग्लोबल मार्केट्स यू टर्न ले ले, जिसकी संभावना तो अभी कम दिख रही है, अदरवाइज इसमें कोई डाउट नहीं कि बाजार बेहद मजबूती के साथ आगे बढ़ने को तैयार हैं। शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ शो में शामिल हुए और कल के लिए स्ट्रैटेजी बताने के लिए। आइए अब शो में देखते हैं कल की ऑप्शन स्ट्रैटेजी। ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया हैं। राजेश जी बहुत स्वागत है आपका शो में। कहां पर कल मौके बन रहे हैं ऑप्शन में?
या गुड इवनिंग स्वाति जी। देखिए आज भी मार्केट में जिस तरीके से मोमेंटम था और मार्केट आज निफ्टी स्पेशली 13,000 के ऊपर बंद हुई और बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट हम 30,000 के आसपास ही अब ट्रेड कर रहे हैं, तो ये दिखा रहा है कि मार्केट में बुलिश सेंटिमेंट कंटिन्यू है और मार्केट अभी भी हायर साइड की तरफ ही ट्रेड करेगा। तो हमें लॉन्ग साइड का ही ट्रेड करना है। तो उसके लिए हम लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करने के लिए हम निफ्टी में 13,100 का कॉल ऑप्शन करंट एक्सपायरी का, करंट वीकली एक्सपायरी का बाय करने की सलाह देंगे, जो कि करीब आज बंद हुआ है 90 रुपए के आसपास। इसमें 65 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा लें और 140 के टारगेट हमें लगता है कि इसमें देखने को मिलेंगे कल के सेशन में, क्योंकि मार्केट में जिस तरीके से आज 13,000 के ऊपर मार्केट क्लोज हुआ है, ये दर्शाता है कि मार्केट में यहाँ से अब 100-150 पॉइंट का निफ्टी का बहुत शार्प अप मूव यहाँ से बनते हुए दिखना चाहिए और यहाँ से मार्केट में हमें 13,150, 13,200 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो ये 13,100 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे कल के सेशन के लिए। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो कल के सेशन के लिए हमें टोरेंट पावर काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। स्टॉक में अंडर परफॉर्मेंस था पिछले कुछ दिनों में, और लेकिन स्टॉक का अगर सेटअप देखें तो स्टॉक ने एक सपोर्ट बनाया 300 के आसपास और पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छी बाइंग एक्टिविटी देखने को मिली और स्टॉक में एक नियर टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट हुआ है। करीब 317-318 के आसपास क्लोज हुआ है, इसमें बाय करने की सलाह देंगे। हमें लगता है कल के सेशन में इसमें 330 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए, तो 313 के स्टॉप लॉस से टोरेंट पावर बाय करने की सलाह रहेगी। शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए और कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। विकास जी शोकेट में आपके पास आ रहे हैं और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी कहां रखी है बताएं। बिल्कुल स्वाति, लॉन्ग टर्म के लिए जिस स्टॉक को आज मैंने चुना है उस स्टॉक का नाम है एनसीसी, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी। एक बेहतरीन क्वालिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 44 रुपए के आसपास। मुझे लगता है जिस तरह के फंडामेंटल्स है इस कंपनी के, बहुत ही सॉलिड फंडामेंटल्स है, एक अच्छी ऑर्डर बुक है, रेगुलर इंटरवल पे ऑर्डर्स मिलते रहते हैं, फिर बैलेंस शीट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, डेट लेवल्स भी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी होते हुए भी डेट लेवल्स बहुत ही मैनेजेबल है, फिर आरओईज जो भी रिटर्न रेशियोज है वो भी काफी अच्छे हैं। और मुझे लगता है जिस तरह से सरकार का फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, और अब हाल के दिनों में हमने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी एक अच्छी चाल नजर आ रही है, तो मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदना चाहिए। आने वाले 9 से 12 महीने में मेरा इस स्टॉक में 75 रुपए का टारगेट है। तो 9 से 12 महीने की खरीदारी लंबी अवधि में एनसीसी में करने की सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी की। विकास जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ शो में शामिल हुए। साथ ही हमारे तमाम सहयोगी हम तक एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च पहुंचाने के लिए आप सबका भी बहुत शुक्रिया। आज के शो में बस इतना ही। कल एक बार फिर से मुलाकात होगी, बताएंगे कमाई के ढेरों मौके। बाजार का लाइव एक्शन देखने के लिए सुबह 7 बजे से जुड़िए जी बिजनेस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।